बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादी अब्बास देओका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 32 एंड 33 पर बेस करेगा। आर्टिकल्स कनेक्टेड विद नारकोटिक्स, यानी कि मंशियात से मुतल्लिका जो अशिया हैं उनके मुतल्लिक, उनकी सुपुर्दारी के मुतल्लिक, उनकी ज़ब्ती के मुतल्लिक, उनकी कुर्की के मुतल्लिक और प्रोसीजर फॉर मेकिंग कॉन्फिस्केशन और ज़ब्ती का तरीक़ेकार जो स्पेशल कोड करती है, कैसे ज़ब्त किया जाना है, कैसे कुर्क किया जाना और इसकी सुपुर्दारी का तरीक़ेकार जो CNSA में लिखा गया, जो CNSA में बताया गया है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, यानी कि ज़ब्ती, ठीक है, कॉन्फिस्केशन हम कहते हैं, कुर्की, अटैचमेंट, उसके बाद सुपुर्दारी। ये तीन टॉपिक आपके इस वीडियो में क्लियर होंगे CNSA के तहत मंशियात के केसेस में। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 32 आर्टिकल्स कनेक्टेड विद नारकोटिक। Whenever any offence has been committed which is punishable under this act, the narcotic drug, psychotropic substance or controlled substance, materials, apparatus and utensils in respect of which or by means of which such offence has been committed shall be liable to confiscation। कि जब भी इस एक्ट के तहत काबिल सज़ा जुर्म का इर्तिकाब किया जाए या ऐसी कोई नशावर चीज़ जिस नशे का जिक्र इस CNSA में ज़िक्र किया गया है, या उससे मुतल्लिक़ कोई सामान, कोई आलात जिनका जिक्र किया गया है या जिनके ज़रिए इस जुर्म का इर्तिकाब हुआ है, वो बहक़ सरकार ज़ब्ती के मुस्तवजब हुए। ठीक है, कि वो बहक़ सरकार ज़ब्त कर लिए जाएंगे, वो कॉन्फिस्केटेड हो जाएंगे, वो हुकूमत के खाते में चले जाएंगे। ठीक है, उसके आगे 2 आ जाती है। एनी नारकोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कंट्रोल सब्सटेंस लॉफुली इंपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड, पोजेस्ड और सोल्ड अलॉन्ग विद और एन एडिशन टू एनी नारकोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस or controlled substance which is liable to confiscation under subsection 1 at the receptacles or package and the vehicle, vessels and other conveyances used in carrying such drugs and substances shall likewise to liable to confiscation। यानी कि जो सेक्शन 32 का सब सेक्शन 2 कहता है कि कानूनन जायज़ तौर पर जो दरामदा या बरामदा कोई नशावर चीज़ें हैं जिनको प्रोसेस करने, फ़रोख्त करदा जो नशावर चीज़ें हैं, कोई भी ऐसा नशावर चीज़ जिसका जिक्र इस सेक्शन में किया गया है, या बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन, डब्बे, गाड़ियाँ, जहाज़ और दीगर नकलो अमल जो कन्वीनियंसेस हैं जिसमें कारें, मोटरें, बसें, जितने भी जो भी मामला सारे आ जाते हैं, वो बहक़ सरकार ज़ब्त कर लिया जाएंगे, वो बहक़ सरकार ज़ब्ती के मुस्तजब होंगे। ठीक है, आगे जो प्रोवाइज़ो है वो इंटरेस्टिंग है। Provided that no vehicle, vessel or other conveyance shall be liable to confiscation unless it is proved that the owner thereof knew that the offence was being or was to be committed। यानी कि उस वक्त तक कोई भी गाड़ी, जहाज़ या दीगर कोई ऐसी कन्वेंस वो बहक़ सरकार ज़ब्ती का मुस्तवजब नहीं होगा। ठीक है, मुस्तवजब नहीं होगा जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि ये मुलज़म ये साबित ना करे कि ये उनका मालिक ये जानता था कि जुर्म का इर्तिकाब हो रहा था या होने वाला था। यानी कि ये साबित ना हो जाए उस वक्त तक। अगर वो साबित हो जाता है तो देन वो कॉन्फिस्केटेड हो जाएंगी, वो मुस्तजब हो जाएंगी, उनको ज़ब्त हो जाएंगी। लेकिन पहले वो चीज़ साबित करना होगा कि कि मालिक के, उस गाड़ी के मालिक के इल्म में था कि ये जुर्म हो रहा है या होने वाला है। अगर ये चीज़ साबित हो जाती है तो वो बहक़ सरकार ज़ब्ती हो जाएगी। प्रोसीजर फॉर मेकिंग कॉन्फिस्केशन। अब कॉन्फिस्केशन का जो तरीक़ेकार है वो क्या है? इन द ट्रायल्स ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, उन ट्रायल्स में वेदर द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड और एक्विटेड, चाहे मुलज़म सज़ा याफ्ता हो या बरीशुदा हो, द स्पेशल कोर्ट शैल डिसाइड वेदर द आर्टिकल फ्रोजन आर सीज्ड इन कनेक्शन विद सच ऑफेंस इज लिएबल टू कन्फिस्केशन। तो इस चीज़ का जो फैसला है वो स्पेशल कोर्ट करेगी कि इसको कॉन्फिस्केट किया जाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। तो इसके बाद सब सेक्शन 2
where any article seized under this act appears to be liable to confiscation under section 32 but the person who committed the offence in connection thereof is not known or cannot be found, the special court may inquire into and decide such liability and may order confiscation accordingly. जो सेक्शन 2 है, जब वो कहता है कि जब इस एक्ट के तहत जब्त की गई कोई भी चीज़ सेक्शन 32 के तहत बहक़ सरकार कॉन्फिस्केटेड हो चुकी है, मालूम हो चुकी है, लेकिन उसके हवाले से जुर्म का मुर्तकब जो शख्स है वो नामालूम हो या तलाश ना किया जाए, यहाँ पर मुलज़म जो है वो नामालूम हो या तलाश ना हो सके, तो जो स्पेशल कोर्ट है वो उस मामले की इंक्वायरी कर सकती है और ज़िम्मेदार का तयन कर सकती है और उसके मुताबिक फिर ज़ब्ती के अहकाम जारी करेगी. प्रोवाइडेड दैट no order of confiscation of an article shall be made until the expiry of 1 month from the date of freezing or seizure, or without hearing any person who may claim any right thereto and the evidence, if any, which he produces in respect of his claim. आगे जो इसकी प्रोवाइजो है उसमें यह लिखा गया है कि जो फ्रीज्ड या सीज्ड चीज़ें हैं, ठीक है, और उनकी जो तारीख है वो 1 माह ख़त्म होने तक या जो ज़ब्त शुदा चीज़ों से मुतल्लक हक़ का दफा करने वाले शख्स को सुनवाई यानी कि उसको सुनना और उसके दावे के हवाले से सबूत और अगर कोई हो तो पेश करने का मौका दिया जाए और किसी उसके बगैर जो स्पेशल कोर्ट है वो ज़ब्ती का ऑर्डर नहीं कर सकती. यानी कि अगर कोई उस चीज़ों को कोई क्लेम करता है तो वो जो शख्स है उसको सुनने के बगैर और उससे एविडेंस लेने के बगैर, उससे डॉक्यूमेंट्स लेने के बगैर वो उसकी कॉन्फिस्केशन नहीं कर सकती. प्रोवाइडेड दैट फर्दर दैट, अब मज़ीद जो इसमें किया गया है वो किया गया है कि इफ़ एनी सच आर्टिकल, यानी कि मैं ये आपको वैसे ही समझा देता हूँ, ठीक है. ये जो नंबर जो सेकंड प्रोवाइजो है, सेकंड प्रोवाइजो में ये बात की गई है कि कोई ऐसी चीज़ फितरी तौर पर जल्द ख़राब होने वाली हो, यानी कि कोई ऐसी पेरिशेबल थिंग्स हो जो जल्दी चीज़ें ख़राब हो रही हों, तो डायरेक्टर जनरल इंसदाद मंशियात फोर्स या वफाकी हुकूमत की जानब करदा ऐसी नोटिफिकेशन जिसमें किसी शख्स को इस हवाले से इख्तियारात दिए गए हैं, ऐसी चीज़ या ऐसी जो चीज़ या ज़रिया नकलो अमल की फ़रोख्त मालिक के मुफाद में है, ठीक है, यानी कि उसको फ़रोख्त करना और उस चीज़ को ऐसी पेरिशेबल चीज़ है जो कुछ जल्दी ख़राब हो जाएगी, तो वो उसकी जो सेल है वो उसके जो रियल ऑनर है उसके हक़ में है, उसके मुफाद में है. तो जो खुसूसी अदालत है वो मंजूरी से मालिक को बाज़ाब्ता नोटिस देने के बाद नीलाम आम के ज़रिए ये हुक्म दे सकती है कि ऐसी चीज़ या ऐसी ज़रिया नकलो अमल या ऐसी कन्वीनियंस जो भी सूरत हो इस एक्ट के ज़रिए वाज़े करदा क़वायद के तहत फ़रोख्त की जाए और अदालत के हतमी फ़ैसले तक फ़रोख्त होने वाली जो आमदनी है वो नेशनल फ़ंड फॉर ड्रग अब्यूज़ में जमा करवाई जाए, ठीक है, अगर कोई पेरिशेबल चीज़ आ जाती है. उसके बाद 2.3 है, इफ़ एन एडजुडिकेशन as the case may be in case of appeal the vehicle as the case may be an article so sold is found not to have been liable to such confiscation the entire sale proceeds shall be handed over to the owner. यानी कि अगर फैसले पर या अपील पर जो भी सूरत हो गाड़ी या इससे फ़रोख्त करदा की गई जो चीज़ है जो भी सूरत हो वो वाकई सरकार काबिल ज़ब्ती ना पाई जाए तो फ़रोख्त से हासिल तमाम जो आमदनी है जो उसको जो चीज़ को फ़रोख्त करके जो जितने भी अमाउंट आई है वो उसके जो मालिक है उसके हैंड ओवर कर दी जाएगी. फोर्थ में सुपुर्दारी के हवाले से बात की गई है सब सेक्शन 4 में. A narcotic drug, psychotropic substance, controlled substance seized under this act shall be disposal of under section 516A of the Code of Criminal Procedure. यानी कि वो कहता है कि इस एक्ट के तहत जब्त की गई जितनी भी नशावर चीज़ें हैं वो CRPC के सेक्शन 516A के तहत उनका जो बंदोबस्त जो उसमें एक तरीक़ेकार बयान किया गया 516A के तहत तो उसके मुताबिक उनको डील किया जाएगा. तो ये था मेरा लेक्चर नंबर 9 था, ठीक है, और CNSA पर. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. अल्लाह हाफिज़.